नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अंडर भारत के ताल्लुकात अमेरिका से कैसे होंगे, ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और इसके कई पहलू हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की यूएस के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ट्रंप का भारत को लेकर क्या मूड है, बहुत से अमेरिका में काम करने वाले भारतीय क्यों परेशान हैं और इस हवाले से भारत की हुकूमत क्या कर रही है। एक चीज तो क्लियर है कि भारत ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी एजेंडा में टॉप कंट्रीज की लिस्ट में शामिल है। अगर हम उन गेस्ट पर नजर डालें जिनको ट्रंप ने इनवाइट किया था अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में, तो उसमें बहुत कम ममालिक के लीडर्स थे और उनमें भारत भी शामिल था। जयशंकर को अगली सीटों पर उन्होंने बिठाया हुआ था। जयशंकर के साथ साथ आप देखें इटली की मेलोनी और वो लीडर्स जो ट्रंप के साथ ज़हनी मुताबिकत रखते हैं, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट और चाइना के वाइस प्रेसिडेंट, वही आए हुए थे वहां पर। और ज्यादा हमने ग्लोबल लीडर्स नहीं देखे। इससे क्या पता चलता है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, वो पूरी दुनिया को इतनी घास नहीं डालते, इसलिए वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, हमने पहले अमेरिका को सही करना है और उसको लेकर सिर्फ थोड़े से ममालिक हैं जिनके साथ वो ताल्लुकात को बेहतर रखना चाहते हैं और भारत भी उनमें से एक मुल्क है। इसकी सिग्निफिकेंस आपको यहां से भी पता चलती है कि मार्को रूबियो, जो कि ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उन्होंने अपनी पहली मुलाकातों में से एक मुलाकात जयशंकर के साथ भी की। और क्वाड के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, क्वाड एक ऐसी ग्रुपिंग जो कि चाइना के अगेंस्ट समझी जाती है इंडो पैसिफिक ओशन में, यानी ग्रेटर इंडियन ओशन रीजन में और पैसिफिक ओशन के कुछ हिस्से में। और इसको हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, चाहे बाइडन हो चाहे ट्रंप हो, क्वाड की पॉलिसी को ये साथ लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया का एक स्पेशल रोल है। बेसिकली अमेरिका की जो ग्रेटर स्ट्रेटेजी है, चाइना को लॉन्ग टर्म में जो उन्होंने काउंटर करना है, उसमें भारत को यूज करना है। भारत उनका इंडियन ओशन रीजन में एक कप्तान है। तो यहां से तो आपको भारत की इंपॉर्टेंस समझ आती है कि फॉरेन पॉलिसी लेवल पर भारत कितना इंपॉर्टेंट है। मार्को रूबियो जयशंकर से मिल रहे हैं, उनको इनवाइट किया हुआ है, मोदी भी बड़े अच्छे अच्छे कलमात लिख रहे हैं। और इसके अलावा हम पुरानी टर्म पर भी नजर डालें ट्रंप की, तो मोदी के साथ बड़े स्मूथ ताल्लुकात थे। यहां तक तो आ जाती है फॉरेन पॉलिसी लेवल तक बात। अब कुछ मसले भी भारत फेस कर रहा है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में। इसमें दो किस्म के मसले हैं। एक मसला तो ट्रंप के दौर में जन्म ले रहा है, जिसको हम पहले डिस्कस करेंगे, और कुछ पुराने मसले जो बाइडन के दौर में इमर्ज हुए हैं। बाइडन के दौर में काफी इख्तलाफात इमर्ज हुए हैं, जिसको हम आगे आने वाले हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले जो मसला इस वक्त आ रहा है भारत को, ना सिर्फ भारतीय हुकूमत को, बल्कि ये ज्यादा बड़ा मसला उन भारतीयों के लिए जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, जिनके पास H-1B वीजाज हैं और दूसरे वीजाज। अब इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रंप ने कई एग्जेक्टिव एक्शंस पर साइन किया है। उनमें से एक ये भी है, यूएस की 14th अमेंडमेंट के तहत जो बच्चा यूएस में पैदा होगा उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ट्रंप ने अपने एग्जेक्टिव एक्शन के जरिए इसमें कुछ चेंज करने की कोशिश की है, जिसको लीगली चैलेंज कर दिया गया है। सिटीजनशिप बाय बर्थ का जो राइट है 14th अमेंडमेंट में, ट्रंप ने उसको चेंज करने की कोशिश की है। इस एग्जेक्टिव एक्शन का क्या मतलब है कि वो बच्चे जिनके माँ बाप यूएस में इलीगली रह रहे हैं, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। पहले तो ये होता था कि बच्चे पैदा करो और आपका कोई भी स्टेटस है इमिग्रेशन का, आप उसको सिटीजनशिप में कन्वर्ट करवा लो, ग्रीन कार्ड हासिल कर लो। अब जो एग्जेक्टिव एक्शन ट्रंप ने साइन किया है, उसके तहत कम से कम एक पेरेंट का यूएस में लीगली बैठे होना जरूरी है। लॉफुल परमानेंट रेजिडेंस हो यानी ग्रीन कार्ड होल्डर हो, कम से कम एक पेरेंट, तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी अमेरिका में। और 14th अमेंडमेंट में क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर आप यूएस की सॉइल पर पैदा हुए हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपको ऑटोमेटिकली यूएस की सिटीजनशिप मिल जाएगी, जिसके तहत बहुत से भारत के लोग मुस्तफीद होते थे। और उन लोगों के लिए भी ज्यादा मसला पैदा हो जाएगा कि एक पेरेंट जिसके पास H-1B वीजा है, यानी एक पेरेंट अगर लीगली भी रह रहा है जैसे H-1B वीजा के थ्रू, लेकिन उसका स्टेटस टेम्पररी है, और दूसरा पेरेंट यूएस सिटीजन नहीं है, तो उस बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। ट्रंप के इस इकदाम को चैलेंज तो कर दिया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बहुत से कंजर्वेटिव जजेस हैं और फैसला वो आ सकता है जो कि ट्रंप के मुताबिक हो। और इस वजह से बहुत से भारतीय परेशान है कि उनका H-1B वीज़ा का जो फर्दर स्टेटस था वो खतरे में पड़ गया है। दुनिया में भारत की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो सबसे बड़े बेनिफिशरीज H-1B वीज़ा के वो भी भारतीय ही हैं।
तो इसका बड़ा इन्होंने जबरदस्त हल निकाला है, एक बैलेंस हल निकाला है इलॉन मस्क और ट्रंप ने, कि जो H1B वीजा के तहत इनकी बैशिंग हो रही थी, जो ट्रंप ने कहा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा H1B वीजा के तहत लोगों को अपने मुल्क में लाना चाहिए, टैलेंटेड स्किल वर्कर्स को, उसका मजीद हल उन्होंने इस तरह निकाला है, उसको इस तरह मॉडिफाई किया है कि मागा सपोर्टर्स नाराज ना हो। उन्होंने कह दिया कि जी H1B वीजा जिनके पास होगा, ये नहीं है कि वो बच्चे पैदा करते जाएं और उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। H1B वीजा किसी भी वक्त रिवोक किया जा सकता है। और आपको याद होगा इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलॉन मस्क और बाकी टेक जायंट्स को H1B वीजा की क्यों जरूरत पड़ती है, उनको टैलेंटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं, और उनकी हाँ में हाँ मिलाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ठीक है हमें H1B वीजास देने चाहिए। जब इनकी बैशिंग स्टार्ट हुई तो इन्होंने इसमें अपनी अप्रोच के हिसाब से ये मॉडिफिकेशन की है कि ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप थी इसमें चेंजेस कर दी गई हैं, और जब तक ये लीगल मामला चलेगा ट्रंप की ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम वही हो जो ये चाहते हैं, यानी H1B वीज़ा होल्डर्स या दूसरी कैटेगरीज के लोग, उनको सिंपली बच्चा पैदा करने पर सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, और ये मामला अब लंबा चलेगा। इसका जब तक हल नहीं निकलेगा ये सारी सिचुएशन अनसर्टेनिटी का शिकार रहेगी, जो कि इंडियन वर्कर्स के लिए एक बहुत ही परेशानी का बायस है। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडियंस ने उठाया है, और बड़ा पॉजिटिव वे में उठाया। अगर हम देखें तो इंडिया ने बड़े बड़े टेक बिलियनर्स पैदा किए हैं जिन्होंने अमेरिका में तालीम हासिल की है और अमेरिका में उनको जॉब्स मिली हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई इसकी एक ज़बरदस्त एग्जांपल है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और भी बहुत से भारतीय एंटरप्रेन्योर्स हैं अमेरिका में जो बड़ी बड़ी कामयाबियां समेट रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं और अमेरिका की इकोनॉमी में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इलॉन मस्क और ट्रंप ने मिलकर ये स्कीम लड़ाई है कि H1B वीज़ास तो दिए जाएंगे क्योंकि उससे इनकी सिलिकॉन वैली बढ़ेगी, इनका टेक सेक्टर ग्रो होगा, लेकिन ये जब चाहेंगे किसी को भी निकाल सकेंगे, और H1B वीज़ा के तहत बच्चे पैदा करके वो सिटीजनशिप हासिल नहीं कर सकेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर सामने आया है जिसने इंडियंस को काफ़ी परेशान कर दिया, और डेफिनेटली जयशंकर ने इस हवाले से भी बातचीत की होगी। इंडिया के जो ऑयल मिनिस्टर हैं उनका बयान आया है कि हम अमेरिका से अपनी ऑयल की ट्रेड को बढ़ाएंगे। अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है मजीद रशियन कंपनीज पर कि वो ट्रेड ना कर सकें। अभी भारत काफ़ी ज़्यादा तेल खरीद रहा है, तो वहाँ पर अमेरिका अब ऑफ़र करेगा भारत को। अमेरिका ने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ाने की बात की है ट्रंप के अंडर, ट्रंप तो कहते हैं कि ड्रिल बेबी ड्रिल, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे अपने मुल्क में। तो जब उनके ऑयल रिजर्व्स बढ़ेंगे तो अमेरिका की जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है उसमें इजाफा होगा। तो अमेरिका इंडिया और दूसरे पार्टनर्स को ये लालच दे सकेगा कि आप हमसे ज़्यादा तेल खरीदें, इसलिए भारतीय मिनिस्टर का ये बयान आ गया है। और दूसरी तरफ जयशंकर की मुलाकात को देखें। और तीसरा ये मसला है H1B वीज़ा का, बर्थ राइट सिटीजनशिप का, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले इंडियंस हैं। आप अंदाज़ा लगाएं तकरीबन 50 लाख के करीब इंडियन अमेरिकन हैं, जिनमें से 34% बर्थ राइट सिटीजनशिप के तहत अमरीकी हैं। और ये इंडियंस के लिए इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है कि वो भारत को छोड़कर जाते हैं, अमेरिका में वीज़ा हासिल करते हैं और वहाँ सिटीजनशिप हासिल करने की कोशिश करते हैं। और अभी भी इस प्रोसेस में कई साल लग जाते हैं, आपको फ़ौरन तो वो नहीं मिलती सिटीजनशिप, कई साल लग जाते हैं। तो अब ये प्रोसेस मज़ीद लंबा हो सकता है। जब इसमें लीगल मसाइल भी आ जाएंगे सामने तो डेफिनेटली ये मामला मज़ीद लंबा चलेगा और बैकलॉग बढ़ता जाएगा। ट्रंप ने इमिग्रेशन के हवाले से एक इमरजेंसी नाफिज कर दी है पूरे मुल्क में, और सदर्न बॉर्डर्स पर फौज को भेजने का भी ऐलान कर दिया है। और एक ऐसी ऐप जो कि इमिग्रेंट्स के लिए थी, जो उनको फैसिलिटेट करती थी, उस ऐप को भी उनके लिए बैन कर दिया है। ट्रंप के ये इकदामात क्लियरली एंटी इमिग्रेशन है, और ट्रंप का ये ख्याल है कि हमें अपने मुल्क पर फोकस करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो H1B वीज़ा के हमायती भी नज़र आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टेक ब्रोस को भी खुश करना है, उनको भी कुछ ना कुछ देना है। उनको टैलेंटेड वर्कर्स की ज़रूरत है, और अमेरिकन जो वर्क फोर्स है वो उस खला को पूर्ण नहीं कर सकती। उसके लिए उनको इंडियंस की ज़रूरत पड़ती है, मैक्सिकन्स की ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तानियों की ज़रूरत पड़ती है, चाइनीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो H1B वीज़ा का एक दरवाज़ा खोल के रखेंगे।
लेकिन उससे आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो कहेंगे उससे आगे हमारी मर्जी होगी, हमने आपको कितनी देर रखना है, अगर आपकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी हम आपको जॉब से निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसा ही सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में हम अक्सर डिस्कस करते हैं, बहुत से लोग जब यूएई या सऊदी अरब वगैरह जॉब करने जाते हैं, वहाँ पर भी इनको कोई सर्टेनिटी नहीं होती कि उनको कब जॉब से निकाल दिया जाएगा और उनकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत दाव पर लग जाती है। एक बंदा 50 साल का है जो पिछले 20 सालों से सऊदीया में काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई इंडियन आ जाता है टैलेंटेड या कोई दूसरा पाकिस्तानी, तो उसको फारिग कर देते हैं, ना वो उसको सिटीजनशिप देते हैं ना कोई दूसरा स्पेशल स्टेटस। तो इसी तरह के वो रूल्स अब अमेरिका में भी लागू करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका कोई फ्री की ज़मीन नहीं है कि तुम मुंह उठाकर आओ, बच्चे पैदा करो और यहाँ पर सिटीजनशिप ले लो। वो कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, हमने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, और इसी वजह से वो टैरिफ्स बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। चाइना पर टैरिफ बढ़ाने की बात की है, मैक्सिको, कनाडा पर हमने इन वीडियोस में डिस्कस किया था। यूरोपीय यूनियन के साथ वो ट्रेड निगोशिएशंस दोबारा करेंगे, यूके के साथ वो दोबारा सारी ट्रेड डील्स करने का इरादा रखते हैं। भारत को भी इन्होंने एक इनडायरेक्ट धमकी दे दी हुई है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पूरी ब्रिक्स नेशंस को इन्होंने धमकी दी थी ट्रंप ने कि 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर तुमने डॉलर को डिच करने की बात की, अगर कोई नई ब्रिक्स करेंसी निकालने की बात की तो ऐसी की तैसी फेर दूंगा। ये सारा हमने डिस्कस किया था। ये क्यों अमेरिका कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, जो कि किसी हद तक फैक्चुअल बात है, स्टेटिस्टिकली प्रूवन बात है, कि अमेरिका बहुत कम एक्सपोर्ट करता है दुनिया को इंपोर्ट्स के मुकाबले में। वैसे तो एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है उसको कवर करना है। वो कहते हैं कि जिस तरह चाइना पूरी दुनिया में ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, हमें किसी ना किसी हद तक तो उससे मुकाबला करना चाहिए। वो कहते हैं कि इसकी वजह से हमने अपनी इकॉनमी तबाह कर ली है दूसरों को फेवर्स दे दे के। अब टाइम ये है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, चाइना, इंडिया, यूरोप, कनाडा या मैक्सिको जैसे रीजन्स, इन पर ट्रंप टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं कि तुम्हारे मुल्कों से जो चीज़ आएगी हम उसको ड्यूटी टैरिफ लगाकर अपनी आवाम को देंगे, यानी बीच में एक बैरियर लगाएंगे, ट्रेड बैरियर। क्योंकि वो कहते हैं कि हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। चाइना और बाकी ममालिक जो दीमक की तरह हमारी मैन्युफैक्चरिंग को चाट रहे हैं, हमने उनको काउंटर करना है। ट्रंप के साथ भारतीय हुकूमत की ऑप्टिक्स तो बड़ी ज़बरदस्त है, यानी जयशंकर को आगे बिठाया हुआ है, मार्को रूबियो पहली मुलाकात उनसे कर रहे हैं, मोदी बड़ी अच्छी ट्वीट्स कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बाइडेन एरा की बात करें तो बहुत से इख्तलाफात भी सामने आए, जैसे गौतम अदानी पर जो यूएस में केसेस बनाए गए। इंडियंस ये समझते हैं कि उसके खिलाफ यूएस की तरफ से कोई साजिश हो रही है और इनडायरेक्टली ये मोदी को टारगेट किया जा रहा है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और फिर जिस तरह अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया सिख किलिंग्स में, इसके अलावा बहुत से भारतीय ये भी समझते हैं कि हसीना वाजिद की हुकूमत को CIA ने टॉपल किया और हमारा इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश की, मतलब मोदी का इन्फ्लुएंस। तो ये कुछ इख्तलाफात थे जो सामने आए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी बाइडेन की हुकूमत कभी कभार आवाज़ उठा लिया करती थी। ट्रंप की हुकूमत ह्यूमन राइट्स वगैरह के मसले पर आवाज़ नहीं उठाने वाली। ट्रंप का मेन मकसद क्या होगा? पैसा, ट्रेड, किसके साथ मुझे फ़ायदा हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा। अगर इंडियंस के साथ उनको फ़ायदा नहीं फील होगा तो डेफिनेटली वो इंडियंस के ऊपर भी टैरिफ्स लगाएंगे। और इसमें ये नहीं है कि वो इंडिया को कोई स्पेशल स्टेटस देंगे कि उनके वर्कर्स के H1B वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया जाए या उनकी सिटीजनशिप का प्रोसेस ईजी हो। सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। यूएस और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसको हमने इन 2-3 वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इंडियन ओशन रीजन में जितना इम्बोल्डन किया है इंडिया को अमेरिका ने चाइना के खिलाफ, वो एक देखने लायक चीज़ है। जिस तरह के इनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हैं, स्पेस में, मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, और जो टेक्नोलॉजी इन्होंने प्रोवाइड की है भारत को, और क्वाड की जो ग्रुपिंग है जिसकी मुलाकात अभी मार्को रूबियो ने भी की है जयशंकर से। और इसमें अमेरिका का ग्रैंड विजन यही है कि कल को जब चाइना के साथ इख्तलाफात बढ़ेंगे तो इंडियन ओशन रीजन में जो चोक पॉइंट्स हैं वहाँ पर भारत मजबूत हो ताकि वो चाइना का रास्ता रोक सके। लेकिन भारत और चाइना के भी कुछ रिलेशंस हैं। भारत और चाइना ने भी अपने ताल्लुकात को आगे लेकर चलना है। दोनों ब्रिक्स का पार्ट हैं
और दोनों को कट्ठी धमकी आई है ट्रंप की तरफ से कि अगर तुमने लोकल करेंसीज का इस्तेमाल किया या ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल किया डॉलर को डिच करके तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। हमने पिछले दिनों देखा था कि किस तरह भारत और चाइना ने अपने लद्दाख में जो मसले मसाइल थे उनको भी काफ़ी हद तक हल कर लिया है। ब्रिक्स समिट में पुतिन ने इनकी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात भी कराई, शी जिनपिंग और मोदी की। इसके अलावा 4-5 साल पहले भारत ने जो ट्रेड बैरियर्स लगाए थे चाइना पर, उनको भी भारत आहिस्ता आहिस्ता अंडू कर रहा है क्योंकि उससे भारत की इकॉनमी को नुकसान हुआ है और भारत की भी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग चाइना पर डिपेंडेंट है। भारत ने भी ये देख लिया है कि चाइना के साथ हम लड़ाई करके नहीं रह सकते। एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर, भारत जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज जहां पर चाइनीज प्रोडक्ट्स राज करती हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी स्ट्रगलिंग इनकम इकोनॉमी है जो कि सस्ती प्रोडक्ट्स खरीदने की आदी है, वो उनको चाइना प्रोवाइड करता है। दूसरी तरफ अमेरिका और चाइना के रिलेशंस हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग ने एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है और अपने ताल्लुकात को हल करने की उम्मीद जाहिर की है। इससे ये पता चलता है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ फायदे को देख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि कौन इंडिया है कौन चाइना, जहां पर जिससे ज़्यादा फायदा होगा उससे उतना ज़्यादा हाथ मिलाया जाएगा और जहां पर भारत को नुकसान होगा ट्रंप उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करेंगे। H1B वीज़ा इसकी एग्जाम्पल है। और जहां पर चाइना से हाथ मिलाने की बात होगी वो चाइना से भी हाथ मिलाएंगे, जहां पर भारत से हाथ मिलाने की बात होगी वो भारत से मिलाएंगे। इससे हमें यह भी पता चलता है कि चाइना ने अपने आप को इतना स्ट्रेंथन किया है पिछले कुछ सालों में कि अब इंडिया और अमेरिका चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते और उससे इंगेजमेंट किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए ना सिर्फ इंडिया बल्कि अमेरिका भी चाइना से हाथ मिला रहा है। और हमने इस वीडियो में देखा था कि किस तरह यूके चाइना की तरफ जा रहा है ट्रंप के डर से। तो फिलहाल ऐसे लग रहा है कि ट्रंप के आने से ग्रेट पावर कंपटीशन में किसी हद तक कमी आएगी। ये जो कोल्ड वॉर बाइडेन ने जिसको जिंदा कर दिया था, चाइना को बार बार तंग करके, ट्रंप बात करेंगे इकोनॉमी की कि कहां से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है और इसमें अगर उन्हें भारत के साथ किसी हद तक ताल्लुकात कुर्बान करने पड़े तो वो भी करेंगे। लेकिन ऑप्टिक्स वाइज इनके ताल्लुकात अच्छे ही रहेंगे। मोदी साहब इनको जफियाँ डालते रहेंगे और ये भारत के हवाले से अच्छे कलमात कहते रहेंगे। लेकिन अंदर खाते जो भारत के वर्कर्स को मुश्किलात होंगी वो रियलिटी भी इमर्ज होगी। और अभी इसका सबूत हमने देखा है जब भारत ने एग्री किया है अमेरिका के साथ बातचीत में कि 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स को हम वापस भारत ले जाएंगे। और दूसरी तरफ भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसका मेन टारगेट चाइना है। लेकिन उसी अमेरिका की बढ़ती हुई एग्रेशन से भारत भी परेशान हो जाता है और इसलिए भारत के पास ब्रिक्स का ऑप्शन है जहां पर वो चाइना के साथ है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अगले 4 सालों में हालात किस तरफ जाएंगे। क्या भारत ज़्यादा ब्रिक्स की तरफ जाएगा या अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे ट्रंप के अंडर। H1B वीज़ा डिबेट के हवाले से आपका क्या ख्याल है? क्या ट्रंप का बर्थ राइट सिटीजनशिप प्लान कैंसिल करने का जो इरादा है वो कामयाब हो पाएगा या कोर्ट्स ट्रंप के इस फैसले को नहीं मानेंगी? क्या भारत चाइना की तरफ टिल्ट होगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।